नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बाल विद्या मंदिर के इस ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। अपन ने अभी यहाँ पर महाजनपद काल के बारे में पिछले 2 वीडियो के अंदर जाना था। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के महाजनपद और जनपदों के बारे में। राजस्थान के महाजनपद और राजस्थान के जनपद। महाजनपदों की चर्चा करूं तो महाजनपदों की जो पिछले 16 महाजनपद थे उनकी चर्चा अपन ने की थी। राजधानी के बारे में भी बताया था। यहां पर महाजनपद जो राजस्थान के अंदर थे, अपनी 10वीं की किताब के अंदर 2 ही आए हुए हैं। एक पूर्ण रूप से आ रखा है, वो आपका है मत्स्य जनपद, और दूसरा आ रहा है वो है आपके सूरसेन जनपद, महाजनपद। लेकिन एक तीसरा महाजनपद की ओर चर्चा होती है, वो आपके है कुरु की। अपनी किताब में नहीं दे रखा है, लेकिन ध्यान रख लेना। अगर मैं जनपदों की बात करूं तो सबसे पहले जनपद आएगा आपके जांगल, दूसरा आएगा आपके सीवी। ये 2 तो प्रमुख है। इसके अलावा भी कुछ जनपद है जो उस समय अस्तित्व के अंदर थे राजस्थान के अंदर। एक है आपका मालव, एक है आपका अर्जुनायन। ये ठीक है। अब देखो, पहले तो अपन यहां पर इनके नाम ये हो गए। अब एक बार देख लेते हैं इनकी राजस्थान में अवस्थिति कहां पर थी। राजस्थान में इनकी अवस्थिति कहां कहां पर थी, फिर इनको एक एक को लेकर चर्चा करेंगे। राजस्थान में इन जनपदों और महाजनपदों की अवस्थिति कहां कहां थी। सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं मैं राजस्थान का। इस राजस्थान के थोड़ा सा पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये अंदर वाला भाग कर देते अपन साफ। ये थोड़ा सा अपने राजस्थान के जैसा एक नक्शा बन गया। सबसे पहले अपन चलते हैं महाजनपद की तरफ। पहला महाजनपद था अपने मत्स्य। ये यहां पर अपना था मत्स्य जनपद। राजधानी पहले ही आपको बता चुका हूं, विराटनगर, जो वर्तमान का बेराट अर्थात हो गया जयपुर। ये लो जयपुर के अलावा और कौन कौन से थे? एक भरतपुर के पास में भी ये था, एक अलवर के पास में भी ये था। ये लो, ठीक है। उसके बाद में अपने दूसरे महाजनपद के बारे में बात करते हैं तो दूसरा महाजनपद था सूरसेन। एक नदी यहां से निकलती थी, यमुना नदी के किनारे ये रहा सूरसेन। कुछ भाग इसका यहां पर भी आता था, ये सूरसेन का भाग के अंतर्गत आते थे। सूरसेन राजधानी हो गई आपके मथुरा। और भाग कौन कौन से आते थे? सबसे इधर वाला भाग धौलपुर, करौली, और एक हिस्सा आता था वो आपके अलवर का। ठीक है, ये अलवर अपना इस प्रकार। अच्छा, अब अपना आ गया एक कुरु का मैंने आपको यहां पर बताया था। ये अपना है कुरु महाजनपद है। उसके कुछ क्षेत्र राजस्थान के अंदर ही थे। राजस्थान में कितना क्षेत्र था? केवल एक क्षेत्र, ये अलवर का क्षेत्र। अलवर तीनों ही महाजनपदों के अंदर था। उत्तरी महाजनपद की उत्तरी क्षेत्र की बात करेंगे तो कुरु महाजनपद के अंदर था। पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे तो सूरसेन महाजनपद के अंदर था। और इस दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र की बात करेंगे तो मत्स्य महाजनपद के अंदर था। ये तो 3 अपने हो गए महाजनपद। इसके अलावा अपने यहाँ पर थे जनपद। तो जनपद में सबसे पहले आता है वो आपके आता है जांगल प्रदेश। ये अपने यहाँ था जांगल प्रदेश। कौन कौन से क्षेत्र के अंदर आता था? एक तो बीकानेर के अंतर्गत आता था, बीकानेर के बाद में जोधपुर के अंतर्गत आता था। और इसकी राजधानी की कल अपन ने चर्चा की थी। राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर यानी नागौर। ये लो अपने नागौर के अंतर्गत भी ये आता था। तो ये जंगल प्रदेश हो गया। ठीक है।
जांगल प्रदेश के बाद में अपने अगली आई थी सिवी। सिवी पाकिस्तान के अंदर थी। पाकिस्तान के अंदर इसकी राजधानी थी शिवपुर। राजधानी थी आपके शिवपुर। देखो यहां पर क्या होता है, यूनानी जो सिकंदर है उसका हमला होता है। तो जब यूनानी सिकंदर का हमला भारत के अंदर होता है तो ये क्या करते हैं, इस क्षेत्र को छोड़कर इधर आ जाते हैं। और दो और जातें आती है जो यूनानी आक्रमण के कारण ही आती है। पहली होती है सिवी। सिवी पहली राजधानी तो ये होती है। अब वो क्या करते हैं, यहां से यहां आ जाती है, यानी कहां आ जाती है, चित्तौड़ के पास में, और अपनी नई राजधानी बसाती है नगरी। ठीक है, नई राजधानी कौन सी बसाती है, नगरी। इसके अलावा दो जातियां और आती है, एक तो आती है मालव, ये लो मालव, और बिल्कुल इसी के पास में आती है अर्जुनयन। मालव और अर्जुनयन, ये मालव और अर्जुनयन कौन से क्षेत्र के अंदर थे, ये अजमेर टोंक इस क्षेत्र के अंदर थे। कौन कौन सा क्षेत्र हो गया इनका, इनका हो जाएगा अजमेर और टोंक। ठीक है, ये अजमेर और टोंक के अंतर्गत आते थे। तो एक बार अपन ने सबकी अवस्थिति देख ली है। सबसे पहले अपन रहेगा मत्स्य, जयपुर, भरतपुर, अलवर। उसके बाद में सूरसेन, धौलपुर, करौली, अलवर, कुरु महाजनपद का जो आपके उत्तरी अलवर है। उसके बाद में अपन ने जांगल प्रदेश को देख लिया। जांगल प्रदेश बीकानेर और जोधपुर का भाग था। राजधानी इसकी हो जाएगी अहिछत्रपुर नागौर। उसके बाद सिवी, सिवी थी कहाँ की, सिवी आपके थी पाकिस्तान क्षेत्र की। उस समय पाकिस्तान बना हुआ नहीं था, ये वर्तमान की स्थिति के अनुसार पाकिस्तान है। उस समय ये क्षेत्र जो सिवी था वो अपने भारत के अंतर्गत ही जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ही था। शिवपुर इसकी राजधानी हो गई। लेकिन जो यूनानी आक्रमण हुआ था सिकंदर का, उस समय क्या करते हैं, ये यहां से यहां आ जाते हैं। तो कहां आ गई, चित्तौड़गढ़ नगरी, नई राजधानी बसा ली नगरी। उसके अलावा दो और महाजनपद, ये जनपद थे आपके, एक था मालव, एक था आपके अर्जुनयन। कहां अवस्थित है, एक टोंक के अंदर और एक अजमेर के अंदर। बात आ गई समझ में। अब अपन इनको एक एक को लेते हैं, इनके बारे में देखते हैं क्या क्या बातें आ रखी है और चर्चा करते हैं। चलिए, आपको अवस्थिति ये समझ में आ गई होगी। अब अपन एक एक पहले महाजनपदों को लेते हैं और उसके बाद में जनपदों को लेते हैं। देखो, राजस्थान के महाजनपद, राजस्थान के महाजनपद। सबसे पहला अपने यहां पर महाजनपद ले लो जो आपके मत्स्य महाजनपद। सबसे पहली चीज राजधानी। राजधानी क्या बताई थी, देखो याद रखने का तरीका, वैसे तो अपने राजस्थान की है, सबसे प्रमुख महाजनपद है, याद रह जाती है विराटनगर। अगर याद नहीं हो तो ये याद रखना, मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछली। मछली कौन सी, वेल मछली। वेल मछली क्या है, सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं, विराट। तो मत्स्य क्या हो गया, विराट। तो राजधानी क्या हो जाएगी, विराटनगर। ये लो भाई, ये इसकी राजधानी होगी। विराटनगर क्या है, वर्तमान का बेराट क्षेत्र। बेराट क्षेत्र कहां पर आता है, जयपुर के अंतर्गत आता है। मत्स्य कहां कहां पर था, वर्तमान के अगर बात करें तो एक तो जयपुर का क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अलवर का क्षेत्र, और एक भरतपुर का क्षेत्र। इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये आता है। इसके विस्तार की चर्चा करें, उस काल में विस्तार कहां पर था, तो उस काल में विस्तार चंबल नदी से लेकर सरस्वती नदी तक, चंबल नदी से लेकर सरस्वती नदी तक, और कुछ क्षेत्र जांगल प्रदेश के भी समीप आता था। अच्छा, इसके बाद में इसकी एक बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा कहां पर आ रखी है,
तो महाभारत में इसकी चर्चा आ रखी है। महाभारत में पहली बात, महाभारत के अंदर एक सहाज नाम के शासक की चर्चा आ रखी है। सहाज नाम के शासक की चर्चा आ रखी है। इस सहाज नाम के शासक ने क्या किया था? ये सहाज नाम का शासक चेदी का शासक था। कल अपन ने चेदी की बात की थी, राजधानी शक्तिमती, वही चेरी से याद रखो शक्ति आती है। तो चेदी नाम के शासक, चेदी का एक शासक था सहाज, वो चेदी के साथ साथ मत्स्य पर भी शासन करता था। तो इसका मतलब क्या हो गया? सहाज नाम का शासक था चेदी और मत्स्य पर शासन करता था। तो मत्स्य था वो पहले किसके अंतर्गत आता था? चेदी के अंतर्गत आता था। ठीक है, एक और बात आ रखी है महाभारत के अंदर। महाभारत के अंदर जो पांडव थे, पांडवों ने मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में जाकर शरण ली थी। तो यहीं पर विराटनगर थे, वहां पर उन्होंने अपना जो अज्ञातवास है, पांडवों ने क्या किया था? अपना अज्ञातवास वो कहां पर यापन किया था? यहाँ विराटनगर के अंदर। आपको पता होगा एक किंवदंती भी आती है, वो जो भीम को हुआ था, बीमार हो गया था, फिर वहां पर हनुमान जी सेन मुद्रा के अंदर रह गए थे, फिर वो उनको पूंछ उठाने के लिए बोला था, जो उसको उठ नहीं पाई। तो ये वहीं पर अलवर की बात है, और वहीं अलवर के अंदर पांडुपोल हनुमान मंदिर बना हुआ है। तो ये उसी समय की बात है। और इसी समय एक युद्ध होता है पांडव और कौरव के मध्य, एक युद्ध भी होता है जो होता है विराट का युद्ध। ये भी महाभारत के युद्ध के ही भाग है कि विराट का युद्ध। ये तो आगे इसकी बात। दूसरा अपन ले लेते हैं महाजनपद सूरसेन। देखो सूरसेन के अंदर क्या है? सबसे पहले देखो इसकी राजधानी, राजधानी क्या हो गई? राजधानी है आपके मथुरा। कल अपन ने बात की थी, मथुरा को यूनानी लोग क्या कहते हैं? मथुरा को कहते हैं मिथुरा या मेथुरा। क्या कहते हैं? मिथुरा या मेथुरा, मिथुरा या मेथुरा कहते हैं। और सूरसेन को यूनानी लोग क्या कहते हैं? यूनानी सूरसेनोई। ठीक है, तो इस काल के अंदर यूनानी लोग यहां पर थे, जो सूरसेन को सूरसेनोई और मथुरा को मिथुरा और मेथुरा कहते थे। अच्छा, इसका अगर मैं कहूं वर्तमान राजस्थान के अंदर कहां कहां पर था, तो धौलपुर के अलावा पूर्वी अलवर और करौली, ये इसके क्षेत्र थे। ठीक है, यही इसका विस्तार हो गया। वर्तमान के अंदर एक क्षेत्र था, इसका विस्तार भी हो गया। अच्छा, अभी एक यहाँ पर बात होती है, यहाँ शासन किसका था? तो यदुवंशी का यहाँ शासन था। आपने इस यदुवंशी को यादव नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो इनका यदुवंशियों का यहाँ पर शासन भी था। अंतिम रूप से अगर सूरसेन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का संबंध भी आपके इसी महाजनपद से था। अगर पूछ लिया जाए श्री कृष्ण का संबंध किस महाजनपद से था, तो आप कहोगे सूरसेन महाजनपद। ये तो आपके बात हो गई इन दोनों महाजनपदों की। अगर आए कुरु महाजनपद, तो कुरु महाजनपद के बारे में बस केवल एक ही बात याद रखनी है कि केवल अलवर का क्षेत्र, और वो भी कौन सा अलवर था? आपके उत्तरी अलवर। केवल उत्तरी अलवर का क्षेत्र था, वो किसके अधीन आता था? कुरु महाजनपद के अधीन आता था। बाकी राजस्थान में उसका जिक्र कहीं नहीं है, और आपके किताब के अंदर जो आपकी 10वीं किताब है उसके अंदर भी कहीं पर भी जिक्र नहीं आया हुआ है। अब अपन यहां से चलते हैं राजस्थान के प्रमुख जनपदों के अंदर। राजस्थान के प्रमुख जनपद देखो ध्यान से। अपन ने 4 जनपदों की बात की थी। कौन कौन से प्रमुख थे? सबसे पहला था जांगल, दूसरा सीरी, तीसरा अर्जुनायन, चौथा मालवा। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर देते हैं। चलो ये यहीं से साफ कर देता हूं, राजस्थान के जनपद। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जांगल।
जांगल की राजधानी, जांगल की सबसे पहले अपने आए बात करेंगे राजधानी की। तो जांगल की राजधानी कल मैंने आपको बताई थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर कौन? अपना नागौर क्षेत्र। तो ये आ जाएगा अहिछत्रपुर। और ये अहिछत्रपुर चौहानों की प्रथम राजधानी भी रही है, जो वर्तमान का नागौर क्षेत्र है, वर्तमान का नागौर क्षेत्र है। अच्छा, इसके विस्तार की बात करते हैं तो ये बीकानेर, नागौर और जोधपुर, यहां इसका विस्तार था। बीकानेर के शासक को क्या कहा जाता था? बीकानेर के शासक को जांगलधर बादशाह कहा जाता था। बीकानेर के शासकों को क्या कहा जाता था? जांगलधर बादशाह। वर्तमान में भी बीकानेर का जो राज चिन्ह है, वर्तमान में बीकानेर का राज चिन्ह है, उसके नीचे अंकित है जय जांगलधर बादशाह, जय जांगलधर बादशाह। तो इसके बीकानेर के राजा को जांगलधर बादशाह कहा जाता था। ठीक है, बीकानेर के शासक को जांगलधर बादशाह कहा जाता था। और इसके राज चिन्ह राज्य चिन्ह पर भी क्या अंकित है? जय जांगलधर बादशाह। इसके बाद में दूसरा महाजनपद आता है आपके सीवी। राजस्थान का दूसरा जनपद आता है आपके सीवी। देखो, सीवी के बारे में मैं आपको इन तीनों को साथ में लेकर बताता हूं। सीवी, अर्जुनायन और मालव, तीनों राजस्थान में कैसे आए थे? अपने यहाँ पर एक यूनानी शासक था सिकंदर, फिलिप द्वितीय का पुत्र था। वो क्या करता है? पूरे विश्व को विजय करने के लिए वहां से निकलता है और यहाँ भारत में पहुंचता है। जब वो भारत में पहुंचता है तो ये तीनों जातियां राजस्थान के अंदर आती है। कौन कौन सी जातियां थी? सीवी, मालव और अर्जुनायन। मालव और अर्जुनायन मध्य राजस्थान के अंदर आकर बसते हैं। ये है जो आपके दक्षिण राजस्थान के अंदर आकर बसती है। तो इसकी प्राथमिक राजधानी, प्राथमिक जो राजधानी थी, इसकी प्राथमिक राजधानी कहां पर थी? इसकी प्राथमिक राजधानी थी शिवपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। वर्तमान कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो उसके राजस्थान में आने के बाद में जो राजधानी बनी थी, राजस्थान में आने के बाद में जो राजधानी बनाई थी, इन्होंने बनाई थी नगरी को, जो किस क्षेत्र के अंदर है? चित्तौड़ क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये उस समय आई थी। इसके बारे में और कुछ याद नहीं करना। उसके बाद में तीसरा जाता है, मैं आपको मालव के बारे में बता देता हूं। मालव के बारे में आपको दो ही बातें याद रखनी है। मालव की अवस्थिति कहां पर है? टोंक और अजमेर क्षेत्र के अंदर। और मालव के बारे में प्रसिद्ध क्या है? तो टोंक व अजमेर, ये तो गया विस्तार। मालव से देखो, मालव के अंदर सिक्के सबसे ज्यादा मिले। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में महाजनपद काल के सिक्के सबसे ज्यादा कहां पर मिले, तो कहां मिले हैं? मालव के अंदर। नाम से देखो, मालव का मतलब हो गया माल, माल का मतलब हो गया रुपए पैसे। तो रुपए पैसे, तो उस काल में रुपए पैसे किस रूप में चलते थे? सिक्कों के रूप में चलते थे। तो मालव के पास माल सबसे ज्यादा मिला। तो मालव क्षेत्र में क्या मिला है? ये लो मालव में महाजनपद कालीन सर्वाधिक, राजस्थान के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए। महाजनपद कालीन सर्वाधिक सिक्के राजस्थान से कहां प्राप्त हुए थे? मालव से। और इसी के तहत चौथा देखते हैं अपने अर्जुनायन भी उसी समय आई थी। मालव, अर्जुनायन और सीवी तीनों का राजस्थान में प्रवेश का समय वही है जब अपने यहां पर सिकंदर का आक्रमण होता है। अब यहां पर अर्जुनायन जो है वो भी टोंक और
अजमेर क्षेत्र के आसपास विस्थापित हो जाती है। इसके अलावा आपके महाजनपद और जनपद काल के अंदर कुछ नहीं आया हुआ। आप ये याद कर लेना, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। खास तौर पर 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए ये सफिशिएंट मैटर है। इसके अलावा आपके दो बातें और आ रखी है, उनकी भी चर्चा अपन कर लेते हैं। दो शब्द है जो बार बार पूछे जाते हैं। पहला शब्द है आपके दीपांतर। देखो पहला शब्द क्या है? दीपांतर। दीपांतर किसे कहते हैं? ये बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। 1 नंबर का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, दीपांतर किसे कहते हैं? समुद्र पार, समुद्र पार द्वीप थे या द्वीप समूह है जो राज्य थे, उन्हें क्या कहा जाता था? दीपांतर कहा जाता था। इसके अलावा एक और शब्द आता है अनयु विरोध। अनयु विरोध। अनयु विरोध किसे कहते थे? जो गणतंत्रात्मक शासन थे, जो गणतंत्रात्मक महाजनपद और जनपद थे, उसमें जो राजा के परिवार के सदस्य, जो राजा के परिवार के सदस्य सभा के अंदर बैठते थे, और अगर सभा में उन्होंने अपने विचार या मतों को रखा है तो वो विचार या मत क्या कहलाते थे? अनयु विरोध कहलाते थे, यानी उसका कोई विरोध नहीं कर सकता था। तो ये अपना यहाँ पर 10वीं क्लास का पहला टॉपिक खत्म होता है महाजनपद काल का। हम आगे कल से दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे जो मौर्य वंश का रहेगा। जब तक के लिए धन्यवाद।